नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नोट्स हैं हमारे पास जिनका हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कुछ का मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा इसमें। नोट्स क्या है हमारे पास। नंबर फर्स्ट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो वो कहता है हर जगह कंटिन्यूअस होगा, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको समझते हैं। सपोज वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू से 2, है ना। 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करते रहो, से जैसे f ऑफ 1 तो भी आंसर 2 रहेगा। मैंने 2 रखा तो भी आंसर 2 रहा, मैंने 3 रखा, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो कांस्टेंट फंक्शन वो होता है कि आप अपने पास से उसके डोमेन में कुछ भी पुट करते रहो, डोमेन से वैल्यूज, लेकिन फंक्शन की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके देखना चाहें एक्स और वाई एक्सिस पर, तो से 0, है ना, से 1 2 3 एंड 4 ऑन सो ऑन, इधर -1 -2, है ना। ऑल रियल नंबर्स डोमेन होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का, वैसे भी, है ना। अभी हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो डोमेन हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। तो जैसे हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 0 पर आंसर कितना रहेगा, है ना, 0 रह गया बीच में। तो f ऑफ 0 पे भी 2 रहेगा। तो 0 पर वैल्यू सपोज यहाँ 1 है और यहाँ 2, तो 0 पर वैल्यू 2, 1 पर वैल्यू 2, 2 पर वैल्यू 2, 3 पर वैल्यू 2, ऐसे आप 4 पर रखेंगे तो 4 पर वैल्यू 2, ठीक है ना। इस तरीके से वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। तो इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। यानी विदाउट पेन लिफ्ट करे मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ इजीली। तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास एक, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे हमारे पास लीनियर फंक्शन की बात करें सपोज, तो एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज ए एक्स प्लस बी, लीनियर फंक्शन में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है। तो इट इज अ लीनियर फंक्शन, स्ट्रेट लाइन को तो शो करता है। तो आप इसका ग्राफ विदाउट पेन लिफ्ट करे बना सकते हो। ऐसे ही क्वाड्रेटिक अगर आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है ना, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ग्राफ भी विदाउट पेन लिफ्ट करे इजीली बन सकता है। तो ये हमेशा क्या होते हैं, दे ऑल आर ऐसी क्यूबिक फंक्शन होता है, बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एवरीवेयर के साथ। तो आप वीडियो पॉज करके अगर समझने के लिए नोट करना चाहो तो कर सकते हो। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर या एट ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स पर ये कंटिन्यूअस ही होता है, कुछ भी रख लीजिए। फिर आता है एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हालांकि ये लास्ट टाइम मैंने आपको वैसे भी समझाया था, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी जब समझाई थी मैंने आपको, कि एच एक्स अपॉन जी एक्स में बस डिनोमिनेटर का फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस वैल्यू पर वो 0 है उसको छोड़ देंगे, बाकी सब जगह अपने डोमेन में ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। साइन एक्स, साइन एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। भाई साइन एक्स का ग्राफ हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। भाई साइन 0 0 से शुरू होकर इस तरीके से इजीली रोटेट इन बोथ द डायरेक्शन, चाहे आप इस तरफ कंटिन्यू कर लो इसको, तो विदाउट पेन लिफ्ट करेंगे हम इसके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे ही कॉस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन, सेम इस तरीके से उसका भी ग्राफ शुरू हो जाता है ना, ऊपर से शुरू होता है इसका ग्राफ। tan x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। tan x क्यों कंटिन्यूअस होता है, देखो सपोज हम tan x की बात करें, tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो ये रेशनल फंक्शन ही तो बन गया, एक hx हो गया, एक gx हो गया, से hx हो गया sin x और gx हो गया cos x। तो ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कब तक, जब तक के cos x डज नॉट इक्वल टू 0, जब तक के cos x 0 ना हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि tan x इज कंटिन्यूअस, tan x इज कंटिन्यूअस एट ऑल द रियल नंबर्स। मैंने आपको बताया था ना कि इनके जो डोमेन्स होते हैं ऑल द रियल नंबर, रेडियंस एंगल को एज अ रियल नंबर हम कंसीडर करते हैं। तो tan x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट कहां पर, जहां पे cos x 0 हो, वो छोड़ देंगे पॉइंट्स, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 फिर नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा। अब cos कहां 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, है ना। तो tan x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस अपने डोमेन के अंदर। उसका डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। जहां पर cos 0 है बस उसको छोड़ दो, ठीक है। इसी तरीके से cot की बात करेंगे, तो अगर cot x कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, तो cot x कंटिन्यूअस है अगर हमारे पास, तो cot x अगर कंटिन्यूअस है तो cot किसके इक्वल होता है, cot x इज इक्वल टू cos x अपॉन
साइन एक्स, तो कॉट सिर्फ तब तक कंटिन्यूस है जब तक इसका डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो कहने का मतलब कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन वेयर साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस कॉट का भी डोमेन ऑल द रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट वेयर साइन इज 0। साइन कहां 0 होता है? n पाई। तो कॉट एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, और डोमेन कौन सा वाला? r माइनस n पाई, क्योंकि n पाई वहां पे साइन हमेशा 0 होता है, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सब जगह फिर ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, द मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं? कंटिन्यूस फंक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, तो यहाँ वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं अगर किसी को थोड़ा डाउट है टेन और कॉट के केस में। देखिए, let us take any function in modulus, say fx is equal to x और -2, है ना। तो अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू देखता हूं, है ना, इसको मैं ग्राफ के थ्रू देखता हूं, ठीक है। सपोज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0 1 2 3 4, है ना। तो अगर मैं सपोज इसके डोमेन में से x2 लेता हूं, तो 2 - 2 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। 2 लेने पर इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तो इसका ग्राफ इजीली इस शेप में आ जाएगा। मॉडुलस फंक्शंस का 11th क्लास में भी मॉडुलस फंक्शन ग्राफ हमने पढ़े। तो अब मैं विदाउट पेन लिफ्ट करे वैसे इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ इजीली, जब मुझे पता है 2 पर वैनिश हो जाएगा, और पॉइंट्स आप लेके इजीली इसके ग्राफ को विदाउट पेन लिफ्ट करे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन को भी कहते हैं कि इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये सब जगह कंटिन्यूस होता है। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 शुरू करेंगे, जिसमें इन बेसिक्स का भी हमें बीच बीच में कहीं पे भी यूज करना पड़ सकता है।